पता है, हम जब भी किसी रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं ना, किसी भी डिवोशनल प्लेस पर जाते हैं, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाते हैं, किसी भी श्रद्धालु जगह पर जाते हैं जहां हमें प्रसाद मिल रहा होता है, हम प्रे तो जरूर करते हैं, हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते तो जरूर हैं। और पता है, जो वो प्रसाद मिल रहा होता है ना, उसे सिर्फ खुद तक नहीं सीमित रखते हैं, उसे अपने घर वालों के लिए भी लेके आते हैं। और अगर ज्यादा दूर यात्रा पर गए हैं, जैसे वृंदावन गए हैं या माता वैष्णो देवी गए हैं या माता चिंतपूर्णी गए हैं, हेमकुंड साहिब गए हैं, कहीं भी गए हैं, जो शरीफ हैं, जो मॉस्क हैं, जो मस्जिदें हैं, जैसे यहाँ पर कलियर शरीफ है, यहाँ गए हैं या किसी चर्च गए हैं, तो वहां जाकर तो अपने परिवार के लिए मन्नत मांगने के साथ साथ उनकी अच्छाई भलाई मांगने के साथ साथ उनके लिए क्या, अपने आसपास वालों के लिए भी प्रसाद लेकर आते हैं। तो पता है, जीवन बीमा, सुरक्षा कवच यानी कि लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार के लिए बिल्कुल वही प्रसाद है जो आप हो या ना हो, जितना ज्यादा इस सच को एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। पर आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए वो प्रसाद, वो रक्षा कवच की तरह काम करता है जो कोई भी और चाहकर भी नहीं कर पाता है। क्योंकि सब लोग के जीवनों में उलझने हैं, सब लोग खुद इतना परेशान है, खुद इतना फंसे हुए हैं कि वो चाहकर भी दूसरे की मदद तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, क्योंकि जो मेरी फैमिली के साथ हुआ, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे किसी अपने, किसी पराये के साथ वो हो। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 10 एंड उसके बाद लाइफ, आई डोंट नो हाउ हैपन, बट गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। भगवान की बहुत बहुत अपार कृपा रही है जो मैं आज यहाँ पे हूँ, आप सबके सामने अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर कर रही हूँ। ये संकल्प लेकर बैठी हूँ कि परिवारों की सोच बदलूंगी, उन्हें बचाऊंगी। तो मैं फिलहाल लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती हूँ, उन्हें एक फ्री सेवा ऑफर करती हूँ एज एन ऑडिट ऑफ देयर इंश्योरेंस पॉलिसीज। और इस सब के साथ साथ एक छोटा सा काम और कर रही हूँ, प्रयास करके कि सब कॉल्स रिकॉर्ड करूँ और इन सब की रिकॉर्डिंग्स डॉक्यूमेंट्री की तरह यूट्यूब पे अपलोड करूं, ताकि आप सब लोग देख पाएं और समझ पाएं, रिफ्लेक्ट कर पाएं, खुद का आईना देख पाएं कि ये आप ही तो नहीं है। क्योंकि मानिए या ना मानिए, भारत में जीवन बीमे को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर सबकी सोच यही कहती है। तो आज मैं अपने संकल्प की 151st यानी कि 151वीं कॉल कर रही हूँ। The person you are calling is currently ओके, ये कॉल बिजी आ रही है। कभी कभी होता है ना, हम किसी के पास जाते हैं, मे बी अगर हम ऑफिस में भी वर्क कर रहे हैं, अपने सीनियर्स के पास जाते हैं तो वो फ़ोन पे होते हैं, तो हमें कभी कभी 2 मिनट का इंतज़ार करना पड़ जाता है। तो हम 30 सेकेंड या 1 मिनट वेट करते हैं, फिर इसके बाद इन्हें एक बार दोबारा एटलीस्ट ज़रूर ट्राई करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। the person you have called. ओके, इनका कॉल बिजी आ रहा है, मे बी ये किसी और से बात कर रहे हैं। आई एम स्टिल ऑनलाइन, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कॉल जा रहा होता है ना, आपको पता ज़रूर चलता है कि दूसरा कॉल आ रहा है। ओके, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी को एक्चुअली डिस्टर्ब करूँ, सिर्फ वेकअप कॉल, सिर्फ एक जागरूकता की तरह काम करना चाहती हूँ, उनकी सोच को थोड़ा सा बदलना चाहती हूँ। और चाहती हूँ कि कम से कम अगर एक परिवार के पास भी मैं पहुँचूँ, उन्हें सुरक्षा दे पाऊँ, तो शायद मैं समझूंगी कि मैं सही रास्ते पर हूँ। और जब रास्ता भगवान का दिया हुआ होता है ना, जब आप सिर्फ एक माध्यम होते हैं, यकीन मानिए, अपने आप चीज़ें समय के साथ बिल्कुल वैसे होती जाती हैं जिस तरीके से उन्हें होने की ज़रूरत है। तो मैं 2 कॉल्स कर चुकी हूँ और अब हम एक आधे दिन में दोबारा इस नंबर पर अगर हो सका तो ट्राई करेंगे। बाकी अगर इनका कॉल बैक आया तो वेल एंड गुड। आप सबसे मैं सिर्फ इतना सपोर्ट चाहती हूँ कि आप सब लोग ये वीडियोस अपने कॉन्टैक्ट वंस के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सब लोग मिलकर अगर एक एक परिवार को भी सुरक्षा देना शुरू करें, उन तक ये मैसेज पहुंचाना शुरू करें कि जीवन बीमा की कितनी बड़ी आवश्यकता है, तो एक दिन पूरा भारत सुरक्षित हो जाए। हर घर पर इनकम के हिसाब से, आमदन के हिसाब से जीवन बीमा हो, सुरक्षा कवच हो, ताकि कल को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी भी हादसे में कोई भी बीवी, कोई भी बच्चा कम से कम ये ना बोले, ये ना पूछे कि अरे
कम से कम और कुछ ना सही तो पैसों से तो हमें ना ऐसे देखना पड़ता या ना होना पड़ता।